स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, लेकिन उन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे जहां सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फेल हो जाता है, जहां हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वहां हम यूज में लेते हैं जेड ई आइसोमेरिज्म। तो जेड ई फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करें, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बेटा बात करते हैं जेड ई आइसोमेरिज्म की, जेड ई आइसोमेरिज्म की, तो देखो इसमें आपके पास जेड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लेट्स नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। तो बेटा जेड का मतलब होता है हमारे पास जुसेमेन, जेड यू एस ए एम ई एन, जुसेमेन। और जुसेमेन से मतलब है यहाँ पर सेम साइड, सेम साइड। जुसेमेन का मतलब सेम साइड। तो यहाँ सेम साइड से हमारा मतलब है कि अगर आपके पास में ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में हो तो उसे आप जेड फॉर्म कहते हैं। और दूसरा ई फॉर्म है आपके पास में ई बना है एंटीगेगॉन से, और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, इसका मतलब होता है अपोजिट साइड। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो अगर अपोजिट साइड में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ई फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह से देखा जाएगा। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है CH3NH2 डबल बॉन्ड Br और H। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो सिस में हमने कहा था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है सिस है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है वो ट्रांस है। लेकिन यहाँ उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, जेड ई वाला रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसको हम CIP रूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा कि जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिले, ठीक है, उसे आप नंबर 1 दे दो। तो इसको यूं समझो आप कि जैसे हायर एटॉमिक नंबर वाला जो आपके पास में ग्रुप है, उसका एलिमेंट जो हायर एटॉमिक नंबर वाला है तो उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो एक बार मैं अगर प्रायोरिटी डिसाइड करता हूं तो आप देखो इन चार ग्रुप में से जो आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है, Br का। तो Br को मैंने नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है। उसके बाद सेकेंड आप देखो बेटा कि इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, नाइट्रोजन को। इसको मैं नंबर 2 प्रायोरिटी दूंगा। तो ध्यान रखना यहाँ दिख तो रहा है कि ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, बट एक्चुअली में किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। मैं आपको शो कर देता हूँ इसको, जस्ट ए मिनट। इसको आप यूं देख सकते हैं, इस ग्रुप को आप यूं देख सकते हैं कि ये ग्रुप एक्चुअली में इस तरह से है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन से है, तो इसको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन को सेकेंड प्रायोरिटी, Br को फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब आप देखो बेटा जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो आपको किस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे, ई फॉर्म। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये ई फॉर्म है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है BrC डबल बॉन्ड Cl CH2 CH3 एंड CH2OH। अगेन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो जब आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो आप यहाँ देखें कि बेटा Br जो है इसको सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दिया हमने। अब सेकंड आप देखो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे कार्बन का ग्रुप चेक करना है आपको। ठीक है, सेम कार्बन नहीं, दूसरे कार्बन का। तो दूसरे कार्बन में आप देखो बेटा दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, तो अब यानी दोनों को तो प्रायोरिटी सेम मिलती है। फिर आप नेक्स्ट पर चले जाओ कि नेक्स्ट किससे कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसा आपको दिख रहा है ये इथाइल ग्रुप दिख रहा है और एक आपका मिथेनॉल ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप में बेटा कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली अब फर्स्ट अगर सेम प्रायोरिटी वाले हैं तो आपको सेकंड की प्रायोरिटी चेक करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जाएगी, वो दी जाएगी आपके पास ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ, ठीक है, इसका ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 1 जो है अगेन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, ये भी अपने पास क्या हो गया, ई फॉर्म हो गया है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें आइसोटॉप्स दिए जाते हैं और आइसोटॉप्स अगर कनेक्टेड हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो उसके लिए भी हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं।
जैसे आप यहां देखिए, आपके पास में है कार्बन, OH, OH, देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। और यहाँ O जो है ना बेटा, एक तो 16 एटॉमिक मास वाला आपके पास में ऑक्सीजन है और दूसरा आपके पास 18 एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक दिख ही रहा है और ड्यूटेरियम दिख रहा है। अब आपको अगेन प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो देखो ऑक्सीजन दो है आपके पास, 18 एटॉमिक मास वाला और 16 एटॉमिक मास वाला। तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रायोरिटी तो हम किसको देंगे, ऑक्सीजन वाले, इस 18 वाले को देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, और सेकंड प्रायोरिटी 16 वाले को देंगे आप, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हमें पता है बेटा, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो अब आप देखो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो सेम साइड में है, तो इसलिए इसकी टाइप कौन सी हो गई, अगेन इट इज़ जेड फॉर्म, ठीक है। ये जेड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमने यही पढ़ा था, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसे आप जेड फॉर्म बोलते हैं, और अपोजिट साइड आते हैं तो उसे आप ई फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन जो है कनेक्टेड हैं लाइक दिस, N ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर CH डबल बॉन्ड CH, अदर साइड C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन CHO, ठीक है। अगेन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अब यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आप देखिए, एक तरफ आपके पास कार्बन है, दूसरी तरफ आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ, इनकी प्रायोरिटी कैसे देखनी है आपको, ठीक है। कि देखो, अगर बेटा आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड वाले को देंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड वाले को देंगे। दूसरा केस देखो, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन, जहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ या फिर सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग देखें, कार्बन की अगर नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन की नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वन मोर, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाले में चेक करें हम, ठीक है, फर्स्ट वाले में चेक करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप की, ठीक है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें बेटा, प्रायोरिटी डिसाइड करें, तो आप देखिए कि एक सेकेंड मार्कर चेंज करें, ओके। तो इसमें देखिए यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन आ रहा है आपके पास में, तो अगर देखा जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करना है हल्का सा, एक सेकेंड, यहाँ ये मैं यहाँ इस तरह से कर रहा था, ये प्रायोरिटी, यस, कार्बन नाइट्रोजन है ये, ठीक है। अब सही है, अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में है। जैसा हमने अभी यहाँ पर देखा है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड में है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 प्रायोरिटी देंगे आप। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अगर अपन देखें तो डेफिनेटली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको 1 और इसको आप 2 प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जो सेम ग्रुप हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, वो अपोजिट साइड में हैं, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई फॉर्म। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम ई फॉर्म और जेड फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप अगर सेम आ गया तो आप सेकेंड ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल और देख लें, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम डबल बॉन्ड, देन CH2
NH2 एंड CH2Cl। ओके, अब प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। यहाँ ड्यूटेरियम है ये ना, इट इज ड्यूटेरियम। तो अब प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो आप देखें बेटा, इसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में हमें पता है कि ड्यूटेरियम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको 1 देंगे। और यहाँ देखिए C और C दोनों बॉन्डिंग कार्बन के साथ में है। नेक्स्ट कार्बन को, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करें आप। फिर आगे ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड है और इसमें क्लोरीन से बॉन्डेड है। तो डेफिनेटली क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसको आप 1 देंगे। तो अब सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको जेड फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक, इसके इस एग्जाम्पल के बाद में, इन एग्जाम्पल्स के बाद में आप जेड और ई फॉर्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए और छोटे शॉर्ट ट्रिक के साथ में, छोटे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।